अस्सलाम वालेकुम, मैं एडवोकेट मोहम्मद दाऊद आज आप लोगों के साथ बड़ी अच्छी वीडियो डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे कि पता है आप लोगों को, कंपनी इनकॉर्पोरेशन के हवाले से मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एसईसीपी ने अपने कंपनीज एक्ट 2017 के अंदर काफ़ी चेंजेस कर दी हैं। चेंजेस के साथ साथ इन्होंने अपना ई सर्विसेज का जो पोर्टल है माशाल्लाह बहुत फ्रीक्वेंटली फास्ट स्पीडिंग बना दिया है कि आप जल्दी से जल्दी अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर लें। अगर आप करना चाहते हैं, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बिजनेस को एक रूटीन फ्लो से चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए कंपलसरी है कि अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट करें। और कॉर्पोरेट करने के बाद जो जो मराहिल आपको फेस करने हैं, क्या क्या मराहिल आपको फेस करने पड़ेंगे, कि कंपनी के साथ किस तरह कंप्लाइंसेस करनी है और कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरीके से पूरी की जाएंगी, आज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ जी। सबसे पहले आपको पता है, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद आप लोगों को ईमेल, रजिस्टर्ड मोबाइल और ईमेल एड्रेस पे जो मैसेज आते हैं, कंपनी का सर्टिफिकेट रिसीव हो जाएगा और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाती है। और इसके साथ साथ वो आपको पेपर मिलता है जिसमें एसईसीपी वाले बाकायदा आपको एक्नॉलेज करते हैं कि हमें आपका मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट और उससे कंसर्न डॉक्यूमेंट रिसीव हो चुके हैं। अच्छा, अब कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के बाद जो जो मराहिल आपने फेस करने हैं उसका मैं जिक्र आपसे वन बाय वन करके करता हूँ। सबसे पहले आपको अपनी सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई करनी है। कंडीशन ये है कि कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद आपको अपना बैंक अकाउंट ओपन करना होता है। बैंक अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है कि बैंक वाले भी हमसे सर्टिफाइड कॉपीज डिमांड करते हैं कि अपनी तमाम कंपनी के मेमोरेंडम्स और आर्टिकल्स, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, फॉर्म 29, फॉर्म 21 और फॉर्म 2 जो आजकल हो गया है, और फॉर्म ए अब नई कंपनी के साथ, जिसमें उसके सारे पर्टिकुलर्स, मेंबर्स की डिटेल्स, डायरेक्टर्स की डिटेल्स और उनके कितने शेयर्स की डिटेल्स है, सारा कुछ मेंशन किया जाता है। उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अपनी का फर्स्ट कंपनी ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ता है। उसके लिए कंपलसरी है कि ये कंपलसरी है कि आपको ऑडिटर की कंडीशन लाजमी देखनी पड़ती है। एसईसीपी ने ये रिक्वायरमेंट रखी है कि 1 मिलियन से अगर नीचे होगा आपका ऑथोराइज कैपिटल, तो आपको ऑडिटर की अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं रहती। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ मैं क्लेरिफाई कर दूं आपको, एफबीआर के साथ जब आपका लिंक स्टार्ट हो जाएगा, आपका एंटीन बन जाता है, आपकी कंपनी की कंप्लाइंस करते हैं रिटर्न के हवाले से, उसमें सर्टिफाइड अकाउंट्स देने हैं, चाहे ऑडिटेड अकाउंट्स हों या अनऑडिटेड हों, उसके लिए कंपलसरी है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के की तरफ से जब तक अकाउंट दिए नहीं जाते तब तक आप रिटर्न को सबमिट कर नहीं सकते। इसके बाद सेकंड रिक्वायरमेंट आ जाती है कंपनी सेक्रेटरी की। कंपनी सेक्रेटरी मैंडेटरी है अगर आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, उसके लिए तो मैंडेटरी है, पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या सिंगल मेंबर कंपनी के लिए वो ऑप्शनल फॉर्म में है। आप रखना चाहते हैं तो आपकी चॉइस पे आ जाएगा। इसके बाद थर्ड रिक्वायरमेंट आती है लीगल एडवाइज़र की, चाहे वो एडवोकेट हो या आपकी कंपनी के पेरोल पे काम कर रहा हो। इसके लिए कंडीशन है कि कंपनी का मिनिमम ऑथोराइज कैपिटल 7.5 मिलियन, तकरीबन 75 लाख रुपए से ऊपर होगा, तो लीगल एडवाइज़र की रिक्वायरमेंट है कि आप उसको कंपनी का हिस्सा बनाते हैं। एससीसीपी ने ये कंडीशन लगा दी कि इससे नीचे जो भी ऑथोराइज कैपिटल है उसके लिए कंपलसरी नहीं है कि आप उसको कंपनी का पार्ट बना सकें। इसके बाद आता है जी डिफरेंट फॉर्म्स वगैरह आपने कंपनी के फाइल करने हैं। फॉर्म्स के साथ साथ क्या है, अपना सीई को डिटेल देनी है, उसके साथ साथ कितने कंपनी के मेंबर्स हैं, उनकी डिटेल्स वगैरह हैं, वो सारी कंपनी के सारे फॉर्म्स के अकॉर्डिंगली आपको सब फिल करना पड़ता है। तभी मामला जिसमें उसके शेयर्स हैं, डायरेक्टर्स की डिटेल्स हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट है, वो सारा कुछ साथ करना पड़ रहा है। इसके बाद मैं आपसे जिक्र करता हूँ एनुअल मैंडेटरी फाइलिंग की रिक्वायरमेंट। अब वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको फॉर्म ए भी फाइल करना है। उसके लिए कंडीशन क्या है कि आपको वाकई ऑथोराइज कैपिटल हो कंपनी का। फॉर्म बी उनके लिए है जिनका कोई कैपिटल वगैरह नहीं होता, और फॉर्म सी है सिंगल मेंबर कंपनी के लिए, उसके लिए कंपलसरी नहीं है, बट ये कंडीशन ज़रूर है कि 3 मिलियन से ज़्यादा ऑथोराइज कैपिटल होगा, तो फिर इसकी रिक्वायरमेंट फॉर्म सी की आती है।
अदरवाइज एनुअल रिटर्न सिंगल मेंबर कंपनी के लिए कंपलसरी नहीं है। इसके बाद आ जाता है फॉर्म डी। फॉर्म डी जो एनुअल रिक्वायरमेंट है वो कंडीशन लगा दी है कि अगर कंपनी नॉन एक्टिव है तो एक्टिव वाले मामलात को करने के लिए लाजमी किया जाता है। इसके बाद हम कंडीशन लेके चलते हैं कि कंपनी के आपको फाइनेंशियल अकाउंट्स वगैरह फाइल करने होते हैं। उसके लिए कंडीशन है लाजमी कि 30 डेज के अंदर आप कंपनी की एजीएम फाइल करें और उसके एग्जैक्टली 15 दिनों के बाद आप कंपनी के डॉक्यूमेंट ऑडिट अकाउंट्स वगैरह एससीसीपी को फाइल कर सकें। इसी तरह फॉरेन कंपनी के मामलात भी हैं, वो भी साथ इसी तरह लेके चले जाते हैं। एक बात मैं और आपके साथ कंफर्म कर दूं, सम टाइम ऐसा होता है अगर क्वार्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने फाइल करनी है वो सिर्फ और सिर्फ मैंडेटरी कर दिए लिस्टेड कंपनीज के लिए, इससे नीचे ज़रूरी नहीं है कि आप फाइल कर सकें। उसके बाद एक अगली चीज़ आ जाती है जो हम लोग फ्रीक्वेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह फाइल करते हैं। उसमें आपने अपनी अपॉइंटमेंट करनी है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की, डायरेक्टर्स की, उसके सारे फॉर्म्स वगैरह फाइल करने हैं। कंडीशन ये है कि फॉर्म 29 में 15 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट के हवाले से और फॉर्म 28 में 15 डेज अपॉइंटमेंट के हवाले से है, सारा कुछ फाइल किया जाता है। इसी तरह कभी आपने सब्सिक्वेंट ऑर्डर लेके आना हो, ऑर्डर को चेंज करना हो, तो उसके लिए भी ऐसे ही है कि फॉर्म 29 की रिक्वायरमेंट आप फर्दरली फाइल करते हैं। बट उसके लिए कंडीशन ये है कि एनुअल जनरल मीटिंग या एजीएम आपकी हो जाए, तो 15 डेज के अंदर अंदर आप फाइल उसको लाजमी कर लें। इसके बाद अगली कंडीशन आ जाती है इन केस आप सब्सिक्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी लाजमी है कि आप फॉर्म 29 के अंदर अपनी प्रॉपर उसकी क्या कहते हैं कंडीशन फाइल करके वो फॉर्म 15 डेज के अंदर लाजमी फाइल करें, ताकि एससीबी को पता चल जाए कि एक नया चीफ एग्जीक्यूटिव कंपनी के लिए आ चुका है। इन केस कभी जरूरत पड़ जाती है कि कंपनी को अपना कोई रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है, तो उसके लिए लाजमी बात है कि कभी एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में जाना पड़ जाता है, तो फॉर्म 26 और फॉर्म 21 में चेंजेस डेफिनेटली की जाती हैं जी। इसके बाद आप देखें किसी टाइम पीरियड पे कभी कोई मीटिंग वगैरह कॉल करनी हो पब्लिक कंपनी के हवाले से, अब आपको इसमें लाजमी देखना है कि 180 डेज की सिचुएशन चल रही हो, तो फॉर्म 25 फाइल किया जाता है। सर्टिफाइड कॉपीज लेंगे, बट कंडीशन काफ़ी चीज़ों को साथ साथ लेके चला जाता है। इसके बाद जो बड़ी मेजर पार्ट प्ले करता है, इन केस कभी आपने किसी नए डायरेक्टर को कंपनी में ऐड करना हो, तो एससीबी कहता है कि अपने ऑथोराइज कैपिटल को आप इंक्रीज कर लें। इंक्रीज करने के लिए लाजमी बात है आपको फॉर्म 7, फॉर्म 26 फाइल करना पड़ेगा, बट साथ साथ कंडीशनें चलेगी, कुछ स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी पड़ती है। उस रेजोल्यूशन के पास होने के बाद आपको मेमोरेंडम को भी अपडेट करना होता है और 15 डेज के अंदर डॉक्यूमेंट भी सबमिट करवाने पड़ते हैं। लाजमी जितनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास की जाएगी उसके बाद 15 दिनों के बाद। हाँ, इसके साथ साथ अगली कंडीशन आ जाती है, अब ये तो हो गया ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज करना, साथ साथ अपने ही डायरेक्टर्स को जो कंपनी का पार्ट हैं या शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट करने हो या आपने शेयर्स अलॉट करने हो किसी को, वो सारी कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है। उसके लिए लाजमी बात है कि फॉर्म 3 फाइल होगा। सारी चीज़ों को साथ साथ देखना है पर 45 डेज के अंदर। और इसके साथ साथ कंडीशन रहे 83(3) का जो लेटर है वो साइमल्टेनियसली तमाम मेंबर्स को जाएं कि आप लोगों को शेयर्स अलॉट किए जा रहे हैं। इन चीज़ों का बहुत खास ख्याल रखना है। इसके बाद जो अगला हमारा बड़ा कॉमनली यूज़ होता है कि हमने कहते हैं इसका रिकॉर्ड बनाना है यूबीओ के हवाले से। यूबीओ के फॉर्म्स हैं अल्टीमेट बेनिफिशियल ऑनर। आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि आप अगर सेक्शन 123A जो एससीसीपी ने तकरीबन 2 साल पहले कंपनीज एक्ट 2017 का पार्ट बनाया था, उसमें लाजमी कह दिया गया था कि फॉर्म 42 पहले फाइल किया जाए ताकि डायरेक्टर्स को इन्फॉर्म किया है। फिर फॉर्म 3 था, उसके नोटिस दिए जाते थे। फिर फॉर्म 45 था, फाइल करते थे। लेकिन इसमें कंडीशन वही एक सर्टन लेवल की है कि तभी होगा कि आपकी शेयर होल्डिंग 25% से ज़्यादा होनी चाहिए। इसके साथ साथ एक और चीज़ है जी, कभी आप मेमोरेंडम में कोई चेंजेस करनी हो किसी फॉर्म में, किसी मामलात में, वो तमाम कंपनियों के
कभी किसी और सिलसिले में चल रहे हो तो सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। एसएससीपी सर्टन फॉर्म्स के हवाले से फॉर्म 17 को देखता है ताकि ताकि बैंक को सेटिस्फाई किया जा सके। कभी किसी मामले में बैंक से कोई डॉक्यूमेंट प्लेज कराने हों, कोई उसके अलावा मॉर्टगेज के इशू चल रहे हों और एसएससीपी चाहता है कि मेमोरेंडम को कंप्लीट करके उनकी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक करे तो फॉर्म 17 फाइल किया जाता है। ये एक्चुअली बताने का मकसद ये था कि एसएससीपी ने माशाल्लाह बहुत अच्छी इनिशिएटिव लिए हैं। जब से एसएससीपी ने अपनी ई सर्विसेज पोर्टल को बहुत अपडेट कर दिया है। बताने का सिर्फ मकसद ये है, बहुत अच्छा सिलसिला है। इनकॉर्पोरेशन के बाद जो मराहिल जो मुश्किलात आती हैं, इस वीडियो के मुताबिक जो मैंने आपको बताया, सारे फॉर्म्स साथ साथ फाइल किए जाएंगे। इनके बाकायदा टेरिटोरियल आपके एसएससीपी के पोर्टल पे मौजूद हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो इजीली देख के उसके मुताबिक फिल भी कर सकते हैं। और अगर आप हमारी खिदमत लेना चाहते हैं, मेरी कंपनी का नाम दाऊद एसोसिएट लॉ फर्म है। हम लोग यहाँ लाहौर में अपना रजिस्टर्ड ऑफिस लेके चला रहे हैं। जिस किस्म की मर्जी सर्विसेज आप चाहते हों, एसएससीपी से कंसर्न हो या अदर लीगल सर्विसेज लेना चाहते हों, हम लोग हर टाइम अवेलेबल हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस से भी इस्तेफादा हो सके। शुक्रिया।